Good morning, dear students. Now we are going to chapter number 10, द्वारिकस्य सेवानिष्ठा। तो यहाँ पर द्वारपाल की सेवानिष्ठा के बारे में जो स्टोरी दी गई है वो आज हम देखेंगे। यानी यानी कि द सर्विसिंग इंटेंशन ऑफ द वॉचमैन। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका परिचय दिया है, यानी कि इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें सबसे पहला पैराग्राफ है, बॉर्न इन राजस्थान पंडित अंबिका दत्त व्यास हु मेड वाराणसी हिज होम आफ्टर बीइंग educated there, occupies a special place among the modern Sanskrit writers. He is well known for his modern work, Shivraj Vijay. The style of this Sanskrit novel is essay as well as serious. The flow of the narrative is smooth and holds द अटेंशन ऑफ द रीडर। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ दिया है उसमें कहना चाहते हैं कि राजस्थान में जन्मे और बनारस में जिन्होंने अभ्यास किया और उसके बाद वहाँ पर ही स्थायी होने वाले पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय नामक नवल कथा थी उसकी रचना की। इस कृति की रचना गंभीर और सुंदर शैली में की गई है, जिसे पढ़कर जो पाठक गण हैं उन्हें भी यह आकर्षित करने वाली नवलकथा है। सेकंड पैराग्राफ है, द नॉवेल डील्स विथ मैनी ऑफ द हेरोइक एडवेंचर ऑफ छत्रपति शिवाजी। ऑल्सो इंक्लूडेड इज द सागा ऑफ हिज मैनी पेरियडिक विक्टोरीज। There were many factors responsible for these victories. Of special importance is the fact of even the lowest of his servants was honest, focused, and faithful his master. The present excerpt proves this point. A guard who is performing an ordinary job is faithful to his master without being attracted by any greed, temptation, or avarice. This guard is an idol even today. अब यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में कहना चाहते हैं कि महाराज छत्रपति शिवाजी को भारतीय संस्कृति और आदर्शों के प्रतिनिधि माने जाते थे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले निर्भय राजा यानी कि निरूपक के रूप में उन्हें आज भी हम याद करते हैं। राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें आत्मबल प्रदान करता था। राजनीति में वे काफ़ी निष्णात थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय में जो पात्रों का चरित्र चित्रण किया है वो ही उनकी विशेषताएं हैं। पात्रों में कहीं पर भी कृत्रिमता दिखती नहीं, सब कुछ स्वाभाविक और सहज दिखता है। जो दिखता है वही सहज है, इसलिए सारे पात्र जीवंत और प्रभावी लगते हैं। इसके बाद वाला जो थर्ड पैराग्राफ है, द एम ऑफ दिस लेसन इज दैट अमोंग विथ अ सेंस ऑफ सर्विस ऑनेस्टी टू शुड बी इंस्टिल्ड इन स्टूडेंट्स। अटेंशन शुड बी पेड to the formation of past participle and the concord with verbs in the present tense based on the verbs used in this lesson. You should also learn the correct use of person. तो यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ दिया गया है, प्रस्तुत गद्य पाठ में यानी कि प्रस्तुत नाट्यांश में राज्य का छोटे से छोटा सेवक भी प्रामाणिक, निष्ठावान और सेवा भक्त था। इस अंश में प्रस्तुत होता है कि यहाँ पर द्वारपाल जो है वो खुद का फर्ज बजाते हुए लोभ या लालच या फिर प्रलोभन में फंसता नहीं है और अपने स्वामी यानी कि राजा के प्रति वफादार रहता है।
तो ये जो है वो पूरी स्टोरी का मैंने आपको जो है पार्ट अंश जो है वो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, साथ में आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। तो चैप्टर हम देखेंगे। बाय।